लोक जीवन और गीत अन्योन्याश्रित हैं। हरेक पारिवारिक सामाजिक कृत्यों, संस्कारों, दैनंदिन के कार्य व्यापार, साल और दिन के अंशों के लिए, हर्ष और शोक के लिए एक न एक लोक राग निश्चित हो गया है। बिहार का मिथिला क्षेत्र लोक जीवन की इस गेय धर्मिता के लिए हमेशा से अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। यहाँ लोक और वेद की धारा साथ साथ चलती आ रही है। प्रबुद्ध जनों के काव्य और आम जनों के गीत सदियों से साथ साथ गूंजते रहे हैं। दैनंदिन की अभिव्यक्ति के साथ ये गीत लोक जीवन में दूध मिश्री की तरह घुलकर जीवन में एक अलौकिक मिठास भरते रहे हैं। श्रम की स्थिति में हाथ पैरों के परिचालन के साथ साथ होठों से गीतों के बोल स्वयमेव फूटते हैं। ऐसा ही एक राग है जत्सार या लगनी। यहाँ जीवन के दैन्य को अभिव्यक्त करते बोल तन मन की पीड़ा के परिहारक बन जाते हैं। सोहर शिशु जन्म की शारीरिक पीड़ा और मानसिक आनंद के अद्भुत सम्मिलन का राग है। यानी सोहर शोक हर है, पीड़ा हरण का गीत है। शरद ऋतु के मकर संक्रांति से कुंभ संक्रांति यानी एक माह तक चलने वाला अनुष्ठान है तुसारी। कुंवारी कन्याएं इस व्रत को इच्छित योग्य वर की प्राप्ति के लिए करती हैं। विवाह संस्कार अनेकानेक विधि व्यवहारों से संपृक्त एक व्यापक आयोजन होता है। इसी में एक है जलाशय के पास मटकोर, पनिकट्टी और सिरहर। इसके लिए कन्या के साथ महिलाओं के गमन का गीत है पटगमनी। सजनी गे सेज भरी देलो
नदियां यहाँ देवी के रूप में पूजित हैं। फलतः प्रत्येक मंगल कार्य के लिए नदी जलाशय की अर्चना आवश्यक है। इसी अर्चना का एक रूप है मटकोर। मटकोर संपन्न हुआ। अब गीत गाती महिलाएं जलाशय में उतरती हैं। जल कैसे भरब नदिया गहरी, जल कैसे भरब नदिया गहरी। कन्या अपने हाथ के पवित्र चाकू से जल को काटती है। खारे भरब कन्हैया मोरा रोवत, निहुरी भरब भीजत चुनरी। जल कैसे भरब नदिया गहरी, जल कैसे भरब। मिट्टी के नए पात्र में आगामी संस्कारों के लिए जल भर लिया गया। महिलाएं वापस जलाशय के किनारे आईं और आरंभ हो गया डहकन अर्थात द्व्यर्थी शब्दावली से भरपूर मस्ती का गीत। विवाह की शोभा है वर के साथ आने वाले लोगों का समूह अर्थात बारात, और बारात के आगमन पर संगीत में स्वागत गान है बरियात। लगली है सासू अपनी नयनमा, जुड़ावे लगली है सासू अपनी नयनमा। पूरा बापाची मावा से खेलई सुंदर दुल्हा, जुड़ावे लगली है सासू अपनी नयनमा, जुड़ावे लगली है सासू अपनी नयनमा। मिथिला में वृक्ष कई जीवनोत्प्रेरक तत्वों से संपृक्त माने जाते हैं। फलतः वृक्ष आदरणीय और पूजनीय है। आम वृक्ष में अग्नि तत्व और महुआ वृक्ष में सोम तत्व की उपस्थिति है, और इन दोनों तत्वों का मिलन ही विवाह है। आम महुआ क्रमशः पुरुष स्त्री के प्रतीक हो जाते हैं, और वर कन्या के विवाह की भूमिका है इनकी शादी अर्थात आम महु विवाह। परीक्षण का तद्भव रूप है परिछन। यह एक तरह से द्वार परीक्षा है जो वर की शारीरिक मानसिक विसंगतियों को जांचने के लिए यहाँ की महिलाओं की अपनी पारंपरिक पद्धति है। इस क्रम में सच्ची और कड़वी बातें बेधड़क कही जाती हैं, और इनमें से एक है दहेज।
परिछन में सफल वर को अंदर प्रवेश करने दिया जाता है, परंतु यह प्रवेश भी सुगम नहीं है। विधिकरी यानी विवाह की लौकिक विधि व्यवहार संचालिका पकड़ती है वर की नाक और ले चलती है उसे आंगन की ओर। साथ में चलता रहता है चुहल से भरपूर नाक धराई गीत। प्रवेश हो गया। वर को बैठने के लिए आसन मिला और उधर आरंभ हो गया बैठने का गीत। आप बैठें, हम लोग तब तक ताश खेलते हैं। दुल्हा बैसू कुर्सी पर हम ताश खेलै छी, दुल्हा बैसू कुर्सी पर हम ताश खेलै छी। अहाँ चलब दरभंगा हम साथ चलै छी, अहाँ चलब दरभंगा हम साथ चलै छी। अहाँ की खरीदब हम दाम तोड़ै छी, अहाँ की खरीदब हम दाम तोड़ै छी। अहाँ चलब मधुबनी हम साथ चलै छी, अहाँ चलब मधुबनी हम साथ चलै छी। अहाँ की सब खरीदब हम दाम तोड़ै छी, अहाँ की सब खरीदब हम दाम तोड़ै छी। दुल्हा बैसू कुर्सी पर हम ताश खेलै छी, दुल्हा बैसू कुर्सी पर हम ताश खेलै छी। अब जाकर विधि व्यवहार में किसी पुरुष को शामिल किया जाता है। कन्या का भाई आकर वर के गर्दन में चादर लपेटता है और एक तरह से उसे खींचते हुए मंडप की परिक्रमा करवाता है। गर्दन में लपेटल चादर है, आगू आगू सिया भाई। गर्दन में लपेटल चादर है, आगू आगू सिया भाई। करथिन मंडप परिक्रमा है, दुल्हा झारू भाई। बसहा जता सब घुमथिन है, नहीं चले प्रभुता। गावतु मंगल सोहागिन है, चहु आनंद छाय। गावतु मंगल सोहागिन है, चहु आनंद छाय। गावतु मंगल सोहागिन है, चहु आनंद। अष्टमंगल का तद्भव है उठंगर। ओखल में धान होता है। वर समेत 8 व्यक्ति मूसल पकड़ते हैं। पुरोहित सबों को पीले धागे से बांधते हैं। अब सब मिलकर 8 बार मूसल की चोट देते हैं। सभी एक एक चावल निकालकर पुरोहित को देते हैं, जो 4-4 चावल आम के पत्ते में लपेटकर आफत आसमानी से रक्षा कवच की तरह वर वधू की कलाई पर बांधते हैं। सोने के हो खलिया में, चांदी के मुसरवा। आधे छोटे छोरा छोड़ौला है, आधे आधे छोटे छोरा छोड़ौला है। सीता छोरवा जो बनाौला है। बारी है कोबर में प्रथम प्रवेश की, लेकिन वहां पर खड़ी है रास्ता रोके सालियों की दीवार। यहाँ आवश्यक है शुल्क की अदायगी, अन्यथा प्रवेश निषेध। बहुता दिनाना हमा असरा लागेलो यो दुलरुआ पाहु। बहुता दिनाना हमा असरा
है भावी पत्नी को पहचानने की प्रक्रिया। एक चादर से ढकी एक ही तरह से बैठी दो लड़कियां हैं। गीतों में छुपे संकेत को समझिए, पहचानिए अपनी पत्नी को, नहीं तो भोगिए सजा और बनिए उपहास का पात्र। चीनू चीनू यो राम जी अपन कनिया, चीनू चीनू यो राम जी अपन कनिया। काम छठी साली तहीन कनिया, काम छठी साली तहीन कनिया। चीनू चीनू यो राम जी अपन कनिया, चीनू चीनू यो राम जी अपन कनिया। कन्यादान की विधि का आधार तो वैदिक है, परंतु मंत्रों से अधिक शब्द है कन्यादान का सहगान। पिता कन्यादान कर रहे हैं और प्रज्वलित अग्नि के साथ साथ संपूर्ण समाज इसका साक्षी है। आसन चढ़ाए बाबा फैसला मंडप पर, आजू कैल कन्यादान रे। आहे आजू कैल कन्यादान रे। एक कात बैसल माए बाप जनक ऋषि, एक कात बैसल सब समाज रे। आहे दोसर कात बैसल सब समाज रे। मिथिला में विवाह वैदिक तथा लौकिक पद्धतियों के सम्मिश्रण से संपन्न होता है। सारी प्रक्रिया सुनियोजित और संगठित होती है, जिसका अभीष्ट है वर वधू की क्रमशः मानसिक शारीरिक निकटता। इसी का एक अंग है लावा छिड़नाई, यानी धान का लावा छींटने की क्रिया। बाबू बिछी बिछी खाओ, ताई लावा छिड़िया, बाबू बिछी बिछी खाओ। बारक काकी कन्यक काका संग ही सुताओ, बारक काकी कन्यक काका संग ही सुताओ। ताई लावा छिड़िया, बाबू बिछी बिछी खाओ, ताई लावा छिड़िया, बाबू बिछी बिछी खाओ। सिंदूर सुहाग तथा कन्या की सुरक्षा का भार वहन करने वाले पुरुष का द्योतक है। सकार युक्त 7 चीजों सन, सनपत, शनि का पत्ता, सौंख, सोहरौली, स्वर्ण और सिंदूर लेकर वर सिंदूर दान करते हैं और इसके साथ ही कन्या विधिवत वर की हो जाती है। प्रिया पाहुन से नूर दान करो, प्रिया पाहुन से नूर दान करो। एही अवसर नहीं लाज कर कथिक, एही अवसर नहीं लाज कर कथिक। एखन में किछु हट मान करू, एखन में किछु हट मान करू। प्रिय पाहुन से नूर दान करू, प्रिय पाहुन से नूर दान। मौन और दुर्वाक्षत शुभ अवसर की पूर्णाहुति के लिए क्रमशः स्त्रियों तथा पुरुषों के द्वारा आशीर्वाद की लौकिक और वैदिक परंपरा है। चुमाओन में बांस से बने डाला में अखंड दही, केला, धान, हल्दी, अक्षत, नारियल, पान और सुपारी रखा जाता है। स्त्रियां बारी बारी से चुमाओन की क्रिया दोहराती हैं।
में 7 पुरुष हाथ में दूब धान लेकर दूर्वाक्षत मंत्र का पाठ करते हुए वर वधू पर दूब धान की वर्षा करते हैं। वैवाहिक प्रक्रिया की समाप्ति के उपरांत ही बारात के भोजन का वक्त होता है और भोजन के साथ साथ चलता रहता है हंसी मजाक का दौर एवं गालियों से सराबोर भतखई का सहगान। मिथिला चित्रों तथा हस्तशिल्प के कतिपय सांकेतिक उपादानों से सजाए गए वर वधू के निवास के कमरे को कोबर कहते हैं। कोबर में संपन्न किए जाते हैं ढेर सारे विधि व्यवहार और अनेक कार्य व्यापार। विधिकरी समेत युवा महिलाओं से घिरे वर वधू से पचीसी, अंगूठी वापसी, जुट्टी खोलना, मुट्ठी खुलवाना समेत कई खेल खिलवाए जाते हैं। इनका निहितार्थ है वर वधू की शारीरिक निकटता को क्रमशः सहज बनाना। विवाह की परिणति है मैके से कन्या की विदाई और ससुराल जाकर नए जीवन में प्रवेश। बहुत ही मार्मिक क्षण है विदाई का। जतन से पोसी पाली गई लड़की आज पराई हो रही है। इसे ही अभिव्यक्त करता है समदाउन अर्थात विदाई गीत। लड़की विदा हो गई, हर आंख नम है, हर तरफ उदासी है। धीरे धीरे शाम उतर आती है और अनायास संध्या पूजन का सांझ गीत हवा में तैरने लगता है। नव दंपति ने गारहस्थ जीवन में प्रवेश किया और आरंभ हो जाता है एक नए जीवन चक्र का। एक बार फिर शिशु जन्म की खुशखबरी आती है, गूंजता है सोहर का सहगान और नाचते गाते आ जाते हैं पमरिया। लोक कलाकार पमरिया जो नवजात की मंगल कामना में नाचते हैं और गाते हैं वंदना, सोहर, बधैया और खिलौना। रामचंद्र
मन अंगन में खेले, कीन का के भारा था ललन माँ अंगन में